सुजानगढ़ के स्टेशन रोड स्थित एक निजी विद्यालय में हाल ही में आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद फायर एनओसी को लेकर लगातार विवाद गहराता जा रहा है। हाल ही में पार्षद पंकज गासोलिया ने इस संबंध में नगर परिषद में एक आरटीआई दाखिल की थी, जिसके जवाब में नगर परिषद ने खुद ही यह माना है कि 10 फायर एनओसी पिछले 2 सालों में बिना सक्षम अभिशंसा के ही जारी कर दी गई। आपको बता दें, इस संबंध में फायर ऑफिसर ने नगर परिषद पर फर्जी रूप से एनओसी जारी किए जाने के आरोप लगाए थे, जिसके बाद मामला गर्मा गया था। अब नगर परिषद ने खुद ही यह बात आरटीआई के जवाब में स्वीकार कर ली है कि 10 फायर एनओसी बिना सक्षम अधिकारी की अभिशंसा के ही जारी कर दी गई थी। आप भी देखिए क्या है पूरा मामला। एक निजी विद्यालय में जब आगजनी की घटना हुई, जिसकी खबर अखबार में प्रकाशित हुई, तो जो तस्वीर छपी वो वाकई में हृदय विदारक थी। उसके बाद में नगर परिषद के ही फायर ऑफिसर ने नगर परिषद पर फ्रॉड एनओसी जारी करने का आरोप लगाया, जिसको देखते हुए एक सूचना के अधिकार के तहत मैंने जब नगर परिषद से जानकारी मांगी तो मुझे कुछ 10 फायर एनओसी की जो कि बिना सक्षम अधिकारी की अभिशंसा के जारी हुई है, उसकी रिपोर्ट मुझे पेश की गई, जिसमें नगर परिषद स्वयं स्वीकार कर रही है कि ये अनियमितताओं से लिप्त है और मौके पर स्थिति भिन्न है। जो विषय मानव जीवन सुरक्षा से जुड़ा हो, उस पर सत्ता पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर उसके ऊपर विचार करना चाहिए, और जब उसकी आंच हमारे बच्चों तक पहुंच जाए तो वो विषय वाकई में गंभीर है। मैं इस अनियमितता बढ़ती जा रही है और संभावित रूप से जो भ्रष्टाचार सामने आ रहा है, उसके खिलाफ मैं कानूनी कार्रवाई की मैं मांग करता हूं। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक उपखंड कार्यालय में ली है। बैठक में उपखंड अधिकारी ने कहा कि किसी भी विभाग के अधीन आने वाली कोई संचालित इमारत अगर जीर्ण शीर्ण या मरम्मत की अवस्था में है तो संबंधित अधिकारी तुरंत इसकी सूची बनाकर उपखंड कार्यालय में जमा करावें। उन्होंने कहा कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की ओर से 2-2 लाख के आर्थिक बजट दिए जाने की सुविधा दी गई है। अगर हमारे क्षेत्र में ऐसे पब्लिक भवन संचालित है तो इस प्रकार की सूची दी जाए ताकि आगे कार्रवाई की जा सके। वहीं मींगड़ा गांव में एनएच के पास एक होटल के निर्माण बिना भू रूपांतरण किए जाने की शिकायत सामने आई, जिस पर एसडीएम ने कार्यवाहक आयुक्त 4वीं को इस पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। वहीं उपखंड अधिकारी ने ब्लॉक सीएमएचओ से कहा कि चिकित्सा अधिकारी कब कब छुट्टी लेते हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड संधारित किया जाए और अस्पतालों में इसकी सूचना चस्पा की जानी चाहिए ताकि जनता को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। उन्होंने संपर्क पोर्टल के प्रकरणों को 15 दिनों में ही निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए। दूसरी ओर बैठक में सांख्यिकी अधिकारी शिवपाल सिंह ने कहा कि विभागीय कार्यालयों से संबंधित रिपोर्ट बार बार मांगी जा रही है, लेकिन अधिकारियों की इसको भेजने में कोई रुचि नहीं है। बैठक के दौरान तहसीलदार गिरधारी लाल पारिक, नायब तहसीलदार असलम खान, एक्सीएन अनिल बरबड़, विकास अधिकारी जुगल किशोर, सूचना अधिकारी गौरव नाई, सीबीईओ सुनीता पूनिया, समाज कल्याण अधिकारी बाबूलाल, सीडीपीओ गौरव चौधरी, पुरुषोत्तम चौहान, कृषि उपनिदेशक गोविंद सिंह, सहायक अभियंता अरुण कुमार, सुशीला सहित अनेक लोग मौजूद रहे। ये कलेक्टर साहब के निर्देश थे जो पिछले दिनों बारिश हुई थी, उसमें 14 और 15 तारीख को अपने यहाँ 100 mm की बारिश हुई। जो एसडीआरएफ के नॉर्म्स है उसमें 100 mm की बारिश आती है। इसके तहत जो बारिश के कारण से जर्जर हुए हैं, जर्जर यानी रिपेयरेबल भवन हुए हैं, वो सरकारी भवनों को एसडीआरएफ के तहत 2 लाख तक की रिपेयर राशि मिलती है। तो उसके तहत ही निर्देश मीटिंग बुलाई गई थी और निर्देश दिए गए हैं कि जो भी भवन रिपेयरेबल हुए हैं बरसात के कारण से, उनकी लिस्ट भेजें ताकि ब्लॉक स्तरीय कमेटी उनको अनुमोदन करके जिला स्तरीय कमेटी के पास भेजे ताकि उनको सहायता मिले। 2 सड़क हादसों में 3 लोग घायल हो गए, जबकि एक जने की मृत्यु हो जाने के समाचार मिले हैं। सुजानगढ़ छापर रोड पर गुलेरिया से पहले इको कार और ऊंट गाड़ी की टक्कर हो गई, जिससे 2 लोग घायल हो गए। वहीं ऊंट गाड़ा सवार सोनू राम तथा कार के चालक अजीत निवासी सांवले सिक्कर को सुजानगढ़ के बगड़िया अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद सोनू राम को रेफर कर दिया गया। इसी प्रकार लोडसर गांव के पास सालासर रोड पर सड़क हादसा हुआ, जिसके तहत मोटरसाइकिल और कार की टक्कर हो गई। सूचना मिलने पर 108 तथा टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार, भरत आदि की सहायता से घायलों को
सुजानगढ़ के बगड़िया हॉस्पिटल लाया गया। घायलों में बहादुर सिंह और अतर सिंह निवासी झिड़किया मध्य प्रदेश के नाम शामिल है। हेड कांस्टेबल गिरधारी लाल मौके पर पहुंचे और अस्पताल पहुंचे, मामले की जानकारी ली। दूसरी ओर शाम को घायल बहादुर सिंह की जयपुर में मौत हो जाने की जानकारी मिली है। करीब 11 सालों से फरार चल रहे 2000 रुपए के इनामी आरोपी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। कोतवाली सीआई बेगाराम मीणा ने बताया कि आरोपी आमिल पुत्र इकबाल निवासी चांदनी चौक दिल्ली को चांदनी चौक से ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी को गिरफ्तार करने में हेड कांस्टेबल रमेश कुमार, कांस्टेबल सुशील कुमार की भी महती भूमिका रही। आरोपी के खिलाफ अन्य जगहों पर भी हत्या, चोरी आदि के मुकदमे विचाराधीन हैं।